हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईबी कोडिंग स्कूल। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज थोड़ी तबीयत ख़राब है, इसलिए थोड़ा सा आवाज़ में आपको फ़र्क महसूस होगा, तो उम्मीद है आप लोग कंप्रोमाइज़ कर लेंगे। इस वीडियो में हम क्विज़ नंबर 2 सॉल्व करेंगे। डेली बेसिस में हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे क्विज़ लेते हैं। अगर आप क्विज़ देना चाहते हैं तो आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो में हम क्विज़ 2 को हम सॉल्व करेंगे। पहले मैं आपको फर्स्ट 3 मिनट हम उनका यहाँ पे सॉल्यूशन भी देखेंगे। तो आप वीडियो को स्टॉप करके आप क्वेश्चन सॉल्व करें, और लास्ट में जो है ना अपना जो स्कोर है वो मुझे कमेंट में मैसेज कर दें, तो पता चलेगा आप लोगों ने कितना यहाँ पे स्कोर स्क्वायर किया है। हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 1 है। ये आप खुद वीडियो को स्टॉप करके सॉल्व करें और टोटल अपना स्कोर काउंट करके मुझे कमेंट कर दें। इसके बाद हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाऊंगा कि ऑप्शन क्यों ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन नंबर 10। और हमने लास्ट में फीडबैक के लिए आपसे क्वेश्चन पूछा है, आप लोग को इसको कितना लाइक करते हैं, बताएं कि आपका स्कोर कितना है। अब हम इसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। फर्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो सिंपल है। व्हाट डज टाइप स्क्रिप्ट प्राइमरी चेक एट कंपाइल टाइम। कंपाइल टाइम में हमें टाइप स्क्रिप्ट में हम क्या चेक करते हैं, अगर हमारे पास कोई सिंटैक्स एरर हो तो वो टाइप स्क्रिप्ट उसे डिटेक्ट करके हमें वो बता देती है कि आपने यहाँ पे मिस्टेक की है। तो हमारे पास फर्स्ट जो उसका आंसर है वो सिंटैक्स एरर है। ये बहुत इजी था। सेकंड वाला भी हमारे पास काफ़ी इजी है कि हम टाइप स्क्रिप्ट इन्वायरमेंट को सेट करते हैं तो हम कौन सी यहाँ पे लैंग्वेज इंस्टॉल करते हैं, तो हम यहाँ पे node.js हम इंस्टॉल करते हैं अपनी सेटिंग्स करने के लिए। तो हमारे पास ये फोर्थ ऑप्शन ठीक है। थर्ड पे हमारे पास क्या है कि मेन पर्पस टाइप स्क्रिप्ट इंस्टॉल जब हम करते हैं तो npm i-g टाइप स्क्रिप्ट जो लिखते हैं तो उनका मेन पर्पस क्या होता है हमारा, हम npm के थ्रू क्यों करते हैं, नोड पैकेज मैनेजर। तो हमारे पास अब देखें फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है टाइप स्क्रिप्ट कंपाइलेशन, हम टाइप को कंपाइल करने के लिए ही हम npm का यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो आपका ये फर्स्ट वाला ऑप्शन ठीक है। फोर्थ पे आप देखें ये थोड़ा प्रैक्टिकल है।
ये आप गौर से देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट वे टू डिक्लेयर वेरिएबल एंड असाइन इट अ वैल्यू। फर्स्ट आप देखें, मैंने यहाँ पे var फर्स्ट नेम टाइप उसकी स्ट्रिंग और मैंने उसमें नंबर असाइन किया है। तो आप देखें कि स्ट्रिंग टाइप में नंबर असाइन कभी भी नहीं हो सकता टाइप स्क्रिप्ट में, तो ये हमारे पास ऑप्शन सही नहीं है। सेकंड आप देखें, फर्स्ट नेम मैंने लिखा इलाही बख्श और फर्स्ट में मैंने डबल कोटेशन दी है और एंड में मैंने सिंगल दी है। तो आप देखिए ये थोड़ी सी आपने गौर से अगर देखा होगा तो ये हमारे पास मिस्टेक होगी। थर्ड भी आप देखें कि मैंने स्टार्टिंग में और एंड में यहाँ पे इलाही बख्श के आगे और लास्ट में भी मैंने कुछ कोटेशन वगैरह यूज़ नहीं की है। तो हम इसी को यानी अगर हम VS कोड में देखें, फर्स्ट देखें ऑप्शन में अगर यहाँ के अनकमेंट करूँ तो मेरे पास ये देखें एरर शो हो रहा है कि नंबर इज़ नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग, यानी टाइप स्ट्रिंग हमने रखी है तो उसमें हम नंबर असाइन नहीं कर सकते, ये हमारे पास एरर आएगा। तो आपने ये ध्यान से देखना है। तो ये हमारे पास क्या होगा, वी कैन नॉट असाइन नंबर टू अ टाइप स्ट्रिंग। तो ये हमारे पास ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हमारे पास ऑप्शन ये रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड आप देखें, मैंने कॉन्स्ट फर्स्ट नेम देखें इलाही बख्श लिखा है, फर्स्ट में मैंने डबल कोटेशन और लास्ट में मैंने सिंगल लगाई है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, स्ट्रिंग लिटरल हमारे पास ये एरर शो होगा। अगर मैं यहाँ पे डबल कर दूंगा तो एरर गायब हो जाएगा। अब हमारे पास ठीक है। तो हम इस तरह भी वेरिएबल को वैल्यू असाइन नहीं कर सकते, तो ये ऑप्शन भी हमारे पास क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड आप देखें, लेट फर्स्ट नेम स्ट्रिंग और मैंने यहाँ पे इलाही बख्श लिख लिया, यानी बगैर कोटेशन मार्क के, बैकटिक के या सिंगल कोट के आप स्ट्रिंग नहीं लिख सकते। मैं यहाँ पे डबल लगाऊंगा तो ये देखें अब हमारे पास ये एरर रिमूव हो जाएगा। तो तीनों हमारे पास ऑप्शन क्या थे, रॉन्ग थे। तो लास्ट वाला हमारे पास ऑप्शन वो आप लोगों ने टिक करना था, यानी डी वाला ऑप्शन हमारे पास ठीक था, नन ऑफ अबो इज करेक्ट, यानी इन तीनों में से कोई करेक्ट नहीं है। फिफ्थ आप देखिए, लेट माय नंबर इज 20। अगर मैं फिर कंसोल डॉट लॉग माय नंबर करूँ तो हमारे पास क्या प्रिंट होगा, 20 होगा, या हमारे पास कोटेशन मार्क में 20 होगा, या माय नम होगा, या नन ऑफ अबो। देखिए इसमें भी थोड़ी सी लॉजिक थी, अगर आप लोगों ने नोट की हो तो आप समझ चुके होंगे। हम इसी को यहाँ पे अगर लिख लेते हैं, माय नम 20 लिखा हमने और यहाँ पे कंसोल किया जाएगा, हमारे पास ये एरर शो हो रही है, कैन नॉट फाइंड माय नम। तो इसमें आपको केस सेंसिटिव का कंसेप्ट यहाँ पे लागू होगा। देखिए मैंने एन यहाँ पे कैपिटल लिखा तो ये अब हमारे पास प्रिंट हो जाएगा और 20 इसका आंसर आएगा, लेकिन मैंने यहाँ पे एन स्मॉल लिखा था तो ये आप लोगों ने जल्दी में 20 पे क्लिक किया था, लेकिन मैंने यहाँ पे एन या छोटा लिखा तो आपने वो बिल्कुल नहीं देखा, तो इसलिए आप मिस्टेक कर गए। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, नन ऑफ अबो। और देखें हमारे पास फिक्स क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टाइप वेरिएबल इज ट्रू। पहले यह है कि हम वैल्यू को जो है वो जब डिक्लेयर करते हैं तो उनको चेंज नहीं कर सकते। देखिए हम इसको इस कंसेप्ट को यहाँ से समझ लेते हैं। मैंने यहाँ पे माय नेम स्ट्रिंग डिक्लेयर किया, यहाँ पे इलाही बख्श लिखा और उसे कंसोल किया, तो मेरे पास इलाही बख्श प्रिंट होके आ जाएगा, इसमें कोई एरर नहीं है। सेकंड में इसी वेरिएबल को चेंज करता हूँ, कोई और नेम से इलाही बख्श से मैं अली कर लेता हूँ, देखिए हमारे पास कोई एरर नहीं है। तो हम वेरिएबल की वैल्यू को जब असाइन करते हैं तो बाद में चेंज भी कर सकते हैं, ये कंपलसरी नहीं है। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारे पास ये रॉन्ग हो जाएगा वेरिएबल के हवाले से। मैं यहाँ पे प्रिंट करके भी आपको दिखा देता हूँ, CMD CLS क्लियर करके यहाँ पे TSE main.ts और यहाँ पे मैं नोड पे से रन करूँगा, node main.js।
ये देखें फर्स्ट मेरे पास इलाही बख्श है और उसके बाद अली प्रिंट होके आ रहा है, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारे पास सही नहीं है। सेकंड क्या है कि आप सिर्फ वेयर वार और लेट यूज़ कर सकते हैं, तो ये भी आप लोगों को ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि हम कांस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे प्रैक्टिकल करके आपको मैं दिखाता हूँ। हम वार भी इस्तेमाल करते हैं, लेट भी और कांस्ट भी, सिर्फ वार और लेट हम इस्तेमाल नहीं करते। तो इस ऑप्शन को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे लेट पे माय नेम लिखा, फिर माय नेम टू यहाँ पे मैंने कुछ और यहाँ पे नेम लिखा हुसैन। लेट वार और कांस्ट भी हम लिखते हैं, तो ये भी हमारे पास कोई एरर नहीं आएगा, यानी हम तीनों यानी यहाँ पे चीज़ें का इस्तेमाल करते हैं, लेट वार और कांस्ट। तो ये ऑप्शन भी आपके पास क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड वाला क्या है कि टाइप स्क्रिप्ट के वेरिएबल जो है वो डेटा को स्टोर करते हैं, किसी भी किस्म का डेटा हो। तो ये ऑप्शन आप देखें बिल्कुल सही है। ये हमारे पास ये स्ट्रिंग क्या है, ये डेटा है। अगर मैं इस डेटा को चेंज करूँ, नंबर लिखूँ, ये भी हमारे पास क्या है, डेटा है। तो हम वेरिएबल में डेटा स्टोर करते हैं, चाहे एरे हो, ऑब्जेक्ट्स हो, वो आगे चल के आप इंशाल्लाह सीखेंगे। ये हमारे पास एरे है, उसमें कुछ एलिमेंट है, तो हम किसी भी किस्म का डेटा वेरिएबल्स में स्टोर कर सकते हैं। तो थर्ड वाला ऑप्शन हमारे पास ये ठीक होगा। 7 पे आप देखें, विच आर फॉलोइंग इज नॉट वैलिड वे टू डिक्लेयर स्ट्रिंग वेरिएबल इन टाइप स्क्रिप्ट। मैंने यहाँ पे नॉट यूज़ किया हुआ है। अन चारों में से आप देखिए मेरे पास ये कोड में मैंने लिख लिया है, चारों में से कौन सा तरीका सही नहीं है। तो फर्स्ट वाला हमारे पास सही है, हम ऐसे ही डिक्लेयर कर सकते हैं। सेकंड भी हमारे पास सही है। थर्ड भी आप देखिए हमारे पास कोई एरर नहीं शो हो रहा। थर्ड पे वो देखिए आप मेरे पास ये एरर शो हो रहा है क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में लेट कांस्ट या वार यूज़ नहीं किया, डायरेक्टली मैंने नेम 3 को स्ट्रिंग असाइन करके उसे वैल्यू दी है। यहाँ पे अगर लेट में लिखूँ या कांस्ट लिखूँ या वार लिखूँ तो मेरे पास एरर रिमूव हो जाएगा। तो मैंने क्वेश्चन में जो पूछा था यहाँ पे नॉट यूज़ किया था, तो आप लोगों ने वो देखना था गौर से। देखिए नॉट मैंने लिखा था बोल्ड करके, कैपिटल करके, तो हमारे पास थर्ड वाला ऑप्शन ठीक था। 8 हमारे पास क्या है, व्हाट इज़ आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग टाइप स्क्रिप्ट कोड। मैंने लिखा लेट, उसको मैंने टाइप क्या दी, नंबर। बाद में मैंने उस नंबर को चेंज करके 5 लिखा और कंसोल में से प्रिंट करवाया, तो मेरे पास रिज़ल्ट क्या आएगा। इसमें भी काफ़ी लोग कंफ्यूज हो गए थे। देखिए आपने हर चीज़ पे गौर करना है। देखिए मैंने यहाँ पे लेट माय नंबर 5 लिखा, उसको मैंने यहाँ पे दोबारा 5 लिखा। देखिए मेरे पास ये एरर शो हो रहा है क्योंकि मैंने 5 कोटेशन मार्क में लिखा था, तो वो हमारे पास जब भी हम कोटेशन मार्क में लिखते हैं, आपको पता होना चाहिए, वो हमारे पास स्ट्रिंग हो जाती है। यानी 5 यहाँ पे क्या है, स्ट्रिंग है, और ऊपर हमने वैल्यू क्या असाइन की थी, नंबर। तो हम नंबर में स्ट्रिंग असाइन नहीं कर सकते। तो ये आपने बिल्कुल गौर से देखना था। काफ़ी लोगों ने इस क्वेश्चन में मिस्टेक की थी जल्दी में, तो आपने हर चीज़ नोट करनी है, तभी आप सही से क्विज़ प्रिपेयर कर सकते हैं फाइनल जो 3 मंथ के बाद होगा। 9 आप हमारे पास क्या है, हाउ स्ट्रिंग इन टाइप स्क्रिप्ट इज डिक्लेयर्ड। 8 में हमारे पास नन ऑफ अबोव सही था। 9 में हम देखेंगे कि हमारे पास 3 ऑप्शन है। फर्स्ट क्या है, सिंगल कोट, डबल कोट, और थर्ड पे बैक टिक। तो हम स्ट्रिंग जब डिक्लेयर करते हैं तो हम यहाँ पे देखते हैं, मैंने यहाँ पे डबल कोट लिखा, तो ये भी हमारे पास वैलिड है, आप लिख सकते हैं। तो तीनों ऑप्शन हमारे पास क्या है, ठीक है। ये डबल कोट है, उसके बाद यहाँ पे मैं अगर स्ट्रिंग को सिंगल कोट में लिखूँ तभी मेरे पास कोई एरर शो नहीं होगा। और थर्ड पे मैं अगर यहाँ पे बैकटिक भी लिख लेता हूँ तभी क्या हो जाएगा, हमारे पास ये एरर नहीं आएगा। तो हम तीनों तरीक़ों से स्ट्रिंग लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा जो प्रेफर्ड है वो क्या है, बैकटिक का यूज़ आप ज़्यादा करें। तो तीनों हमारे पास ऑप्शन क्या थे, सही थे, यानी ऑल ऑफ अबो वाला ऑप्शन आपके पास ठीक था। तो ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन था। लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड
टाइप स्क्रिप्ट कमेंट सिंटैक्स, यानी टाइप स्क्रिप्ट में हम जब कमेंट किसी भी लाइन को कमेंट करते हैं तो कौन से तरीके होते हैं। तो हमारे पास ये 3 तरीके थे, हम यहाँ पे ट्राई करके देख लेते हैं। तीनों का यहाँ पे हम यूज़ करेंगे, देखते हैं कि कौन कौन से सही हैं। फर्स्ट तो ये है कि आप डबल स्लैश लगाएंगे तो आपके पास ये वैलिड मेथड है कमेंट करने के लिए किसी भी लाइन को, तो आप आसानी से कर सकते हैं। सेकंड हमारे पास क्या था, स्टार्टिंग में और लास्ट में हमने स्लैश लगाई तो ये देखें, ये हमारे पास वैलिड तरीका नहीं है, हम इस तरह कमेंट नहीं कर सकते। तो ये क्या है हमारे पास, नॉन वैलिड या इनवैलिड तरीका है हमारे पास। थर्ड हमारे पास क्या था कि स्लैश और यहाँ पे स्टार और बाद में स्टार और लास्ट में हम स्लैश लिखते हैं। तो ये तरीका देखें आपके पास, इसको मैं कमेंट कर लेता हूँ और ये स्लैश और स्टार को हम साथ लिखेंगे। तो ये देखें, ये हमारे पास ये भी वैलिड तरीका है, यानी ए और सी हमारे पास दोनों वैलिड तरीके हैं, लेकिन बी हमारे पास सही नहीं है। तो आपके पास ये डी वाला ऑप्शन ठीक था, बोथ ए एंड सी। उम्मीद है आप लोगों को ये सॉल्यूशन समझ आ अपने ग्रुप में क्विज़ 3 स्टार्ट करेंगे। आप लोग माशाल्लाह बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह आपकी सही प्रैक्टिस होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।